तो ये हमारी वेस्ट क्रिएट हो गई। स्लैब जो हमारी कटिंग में है वो ये है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ऊपर जो है वो अब हम जब इसको कॉपी करेंगे तो ये स्लैब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें हमारे सामने से क्या चीज़ को नज़र आ रही है। सामने हमें ये एक दीवार का टक नज़र आ रहा है। इसको हम किसी और लेयर में ले लेते हैं। और साथ में एक ये दरवाज़ा भी हमें फ्रंट से एलिवेशन में नज़र आएगा। अब इसको कॉपी कर लेते हैं इसी दरवाजे को, और इसका रुख जो है ना वो चेंज कर देते हैं मिरर करके। इसको पकड़ा और इस पॉइंट पे रख दिया। अब ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम दोनों को लेयर को सिलेक्ट करते हैं, ले ISO करके, तो इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं ऑन की लेयर, और इस एरिए को हम बीच में से फारिग कर देते। ये हमारा आ गया जो सामने से हमें दरवाजा नजर आ रहा है। अब इन्हीं स्टेप्स को, क्योंकि हाइट हमारी सेम है फर्स्ट फ्लोर की भी, तो इन स्टेप्स को कॉपी करते हैं, इनको भी, और ऊपर ले जाते हैं। अब इसको 10.5 फुट के ऊपर चेंज स्लैब आ गई। अब यहाँ से हमारी जो स्लैब है वो ऊपर को जाएगी। इस स्लैब को हम इधर से फारिग कर देते हैं, और हमें ये हल्का सा टक नजर आएगा स्लैब का जो एलिवेशन में है। ये हमारी होगी सेकंड लैंडिंग। अब इसी तरह हम फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं, आया कि अगर तो सेम कंडीशन है तो यही चीज़ें रिपीट होंगी। अब इसको मूव करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे उस पॉइंट पर रखते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या कंडीशन है। ये टक है जो सामने से हमें एलिवेशन में एक लाइन नजर आएगी, इसी तरह सेम कंडीशन पे है। इसको कॉपी किया, और इसी तरह ये दरवाज़ा भी सेम पोजीशन पे है, इसको भी कॉपी करें और इसको उठा के उसके पॉइंट पर। ये हमारा क्रिएट हो गया दरवाज़ा। और अब देखते हैं कि इस सेक्शन में फर्स्ट फ्लोर पे क्या है। फर्स्ट फ्लोर पे ये ड्रेसिंग की ओपनिंग है। ओपनिंग हम क्रिएट करते हैं एक लाइन इधर से एक इधर से, और इसी के 7 फुट हाइट पे इसको फिलेट करते हैं। ये हमारी होगी ओपनिंग। इसको भी इसी लेयर में रख लें। तो ये हमारा एज है, तो इसको ट्रिम कर लें। अब हमारी आ गई मम्टी रूफ, इसकी स्लैब लगा लें। अब ये देखते हैं कि इसमें मम्टी में कटिंग कितनी है। बस ये 2 बार, ये भी नहीं, इसको हम फिलहाल नीचे फारिग करते हैं, और मम्टी की वाल ये इधर है। तो इसको हमने मूव करना है मम्टी वाले फ्लैंक इधर। अब देखें ये इधर आ गया। यहाँ से हम इसको ट्रिम कर देते हैं, इधर से भी इधर से। ये 1 फुट बाहर निकाली हुई है, तो लिहाजा इसको हम 1 फुट एक्सटेंड करके यहाँ से, और ये देख लेते हैं कि हमारी एलिवेशन में कितनी हाइट तक गई है इसकी पैरापेट। इसको मेजर करें
इस पॉइंट से पकड़ के इसको 1 फुट पे ले जाएं इस तरह। अब ये सेक्शन में आ रही है तो सेक्शन हमारा कटेगा इस तरह। ये हम लाइन ले लेते हैं ऊपर तक, इसको हम 4.5 इंच की लेते हैं इस तरह। ये खाता हम ट्रिम कर देते हैं। तो हमें ये एलिवेशन भी नजर आ रही है, तो हमें ये चीजें नजर नहीं आएंगी। इधर से हम एक लाइन लेते हैं इसके और इसको हम 6 इंच की वेस्ट बना लेते हैं। यहाँ से हमारी 6 इंच की स्लैब आ गई। बाकी हिस्सा इसको हम रिमूव कर दें। ये इस तरह हमारी ये पर्दी बनेगी आर्टिफिशियल 9 इंच की वॉल की इधर से इसको सेट कर लेते हैं। इसको हम मूव करते हैं इस टाइप से। अब इसका टॉप देखते हैं, उसके बराबर है जो हमने एलिवेशन में बनाए हैं। और इस साइड से हम इसको रेड करते हैं। इसके इक्वल ये 4.5 इंच का सिंगल यूज की लग रही है। इसको कितनी हल्की लाइन में यहाँ से इसको ट्रिम कर दें, यहाँ से इसको ट्रिम कर दें और यहाँ पे हम रोड लेवल से नीचे इसको अपने तौर पे थोड़ा सा हम नीचे ले लेंगे। इसको ब्रेक लाइन ले लें, को कॉपी कर लें आप तीनों वाल। यहाँ पे अब हमें इधर हमें प्लिंथ बीम शो करना होगा 9 इंच और 15 इंच। बाद डीपीसी भी शो करते हैं, प्लिंथ बीम भी शो करते हैं। हम इस जगह पे बीम शो करेंगे प्लिंथ, इसको थोड़ा सा किसी थिक लाइन में लेंगे यहाँ। इसको हैच कर लें कोई कंक्रीट का। अब इसको दोनों वॉल्स पे तीनों पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से ये खाता इसका ट्रिम करते हैं।
लाइन को हम हल्का लेंगे और इधर हम फ्लोरिंग शो करेंगे। इधर भी हम थोड़ी सी हल्की सी कंक्रीट जो है ना वो शो करेंगे और इधर भी इसको हम उसी लेयर में रख देते हैं हैच की। और यहाँ पे एक एक्शन लाइन लेके इसको हमने लिखना है फुटिंग जो है फाउंडेशन वो हम एज पर स्ट्रक्चर करेंगे। बाद लोग यहाँ पे लाइनें लगा देते हैं मुख्तलिफ लेयर्स की, कम्पैक्शन है, फिर कोई मट्टी को वो ये बैक फिल करके या फिल करके तो उसको इस जगह पे फिलिंग लिख देते हैं। हम इसको लिखते हैं फाउंडेशन एज पर स्ट्रक्चर। वो इसलिए कि हमने इसका स्ट्रक्चर भी करना है, इसलिए हम ये मेंशन कर देते हैं कि जी इसकी जो फाउंडेशन है वो एज पर स्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रक्चर की ड्राइंग को हम फॉलो करें। यहाँ पे एक हम हैच कर देते हैं लाइंस का। इसको रेक्टेंगल में ले लेके फिर भी हो जाएगा, तो इसका कोई इशू आ रहा है बाउंड्री का, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। और इनको लाइंस की लेयर स्केल चेक कर लें कितना कम में बड़ा रखें, मुनासिब जो होगा वही रखें। एंगल इसका चेक करते हैं 45 माइनस 45, इस तरह। इसको हम हैच क्लियर हो जाए। इसी तरह इसको हमने वही करना है, हैच और इसको हैच क्लियर हो जाए। अब यहाँ से जो जो ट्रिमिंग करनी है, कोई डोर है कोई या कोई ऐसी कोई चीज़ बीच में आ रही है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे डोर आ रहा है और डोर की हाइट हमारी होगी 7 फुट इस वाल के अंदर। उसके ऊपर हमारा लेंटल बीम आएगा, तो इसको हम एक बीम शो करेंगे और नीचे से इसको हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे हम एक डोर का सिंबल कोई भी शो कर देंगे कि जी यहाँ पे हमारा डोर कट रहा है। इसको डोर की लेयर में दे दें और ये बीम है, बीम को हम कंक्रीट का हैश कर देते हैं। बड़ा था तो 0.75 सेट करते हैं। इसको हैच की लेयर में ले लें। अब इससे ऊपर देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे तो फिर डोर है, हम सेम इसी को रिपीट करते हैं। कॉपी किया और इस फ्लोर पे तो यहाँ से जो पीछे इसकी वॉल की लेयर है, ये लाइन लगी हुई है, इनको हम ट्रिम कर देंगे। अब इससे ऊपर क्या चीज़ है, इसके ऊपर कुछ नहीं। अब हमारी यहाँ पे आएगी पैरापिट, सिंपल पैरापिट। अब देखते हैं कि पैरापिट हमारी इस जगह पे कौन से पॉइंट पे पोजीशन क्या है, वो ये है। पैरापिट हम इसको सिंपल रखते हैं, साइड पे है, ये डेड वॉल है तो इसको 4.5 इंच की पैरापिट ले लेते हैं। तो वो आएगी इस पॉइंट पर।
अब इसके सामने अब वही पोजीशन है जो हमने फ्रंट एलिवेशन पे देखा था, कि इधर से हमें वाटर टैंक भी नज़र आ रहा था। अब वही पोजीशन उसी जगह पे हम आगे आ गए हैं थोड़ा सा सेक्शन में, लेकिन चीज़ वही नज़र आएगी जो कि एलिवेशन में हमें ये वाटर टैंक नज़र आ रहा है। अब इसको हम कॉपी करेंगे और कोई भी पॉइंट पकड़ के तो सेम जगह से सेम लेवल पे हम जा रहे हैं, इस पॉइंट पर रख देंगे जिसको ये चीज़ पहले इधर थी, ये कॉर्नीस थी, इसलिए हमें इस तरह नज़र आ रहा है। तो ये रियर क्या है, रियर में भी हम फिर अगर इस तरह करना है तो हम पैरापिट थोड़ी सी उठा लेते हैं, एक ही लेवल पे ले लेते हैं सारी पैरापिट। इसको भी रियर एलिवेशन की पैरापिट भी उठा लेते हैं। और इसके बाद इसकी सेक्शन वाली पैरापिट भी थोड़ी उठा लेते हैं ताकि चारों साइड से एक जैसी पैरापिट आए। अब हमें यहाँ पे जो वाटर टैंक है वो प्रॉपर नजर आएगा। हमने इसको उठाया था 18 इंच स्लैब से, 6 इंच की ये और ऊपर 4 फीट का वाटर टैंक, सॉरी ये हमने उठाया था 2 फीट, 6 इंच मजीद उठा लेते हैं। अब यहाँ से हमें नीचे से पाया नजर आएगा इसका जो कॉलम होता है क्रिस्टल। इस पॉइंट से इस दीवार से हमें कुछ आगे नजर नहीं आएगा, तो ये सेक्शन लाइन में कटी जा रही है। ये सारा हम इसको हैच वाली लाइन में ही रखते हैं। ये इस तरह हमें वाटर टैंक नजर आएगा और कितनी लाइन हमारी जो है वो पैरापिट की, बैक पैरापिट की नजर आएगी। ये हमारा बन जाएगा जी सेक्शन। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ से हमारी रेलिंग स्टार्ट हो रही है टॉप से, ताकि हमने वहाँ से स्लैब काट दी। ये हमारा पॉइंट है, इस जगह से हम इसको स्लैब को रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक स्लैब आएगी, आगे स्लैब नहीं जाएगी। अब इस पे फ्रंट में हमें एक दरवाज़ा नजर आ रहा है, दरवाजे को भी क्रिएट करेंगे। इस छोटे दरवाजे को कॉपी कर लेते हैं और ऊपर ले जाते हैं। इसको करें मिरर, किसी भी पॉइंट से पकड़ के डायरेक्शन वो होनी चाहिए, मूव करें और इस पॉइंट पे रख दें। अब हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सेक्शन में नजर आ रही है। अब यहाँ पे हमें कुछ रेलिंग क्रिएट कर लेते हैं 3 फुट की, कोई भी सिंपल सी, क्योंकि सबमिशन है तो सबमिशन में हमारी चीज़ें सिंपल जाती हैं। अभी पॉलीलाइन की मदद से 2 इंच की रेलिंग ले लेते हैं, 26 इंच। इसको हमने रखना है सबसे पहले तो नीचे वाले पॉइंट, ये पॉइंट पकड़ के आप नीचे रखते हैं। इसको ले लें रेलिंग की लेयर में। अब 1-2 स्टेप छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको छोड़ा तो इसके ऊपर